नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। स्वाति मालीवाल को लेकर जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, उसमें अब पूरी तरीके से जो है स्वाति मालीवाल खुद फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उन वीडियोस में जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल स्वाति मालीवाल के द्वारा किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर के कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि इस समय साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए लगातार जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि लंबे समय से जो आप देख रहे हैं कि शराब आबकारी नीति वाले मुद्दे को लेकर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुई है और एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते चली जा रही है। ये भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी ने शराब आबकारी नीति मामले में खुद को बैकफुट पर देखकर एक नया मामला ईजाद किया है। और जो है इसको लेकर के आतिशी ने साफ तौर पर ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत जो है वो जो है स्वाति मालीवाल को भेजती है सीएम आवास, और फिर उसके बाद वहाँ पर इस तरीके की वारदात होती है जिसके जो है कहीं ना कहीं वीडियोस को वायरल करवाया जाता है। और फिर उसको लेकर स्वाति मालीवाल जो है सबसे पहले तो अपना बयान जारी करती है और फिर उसके 80-85 घंटे बाद जो है वो जो है रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहती है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या आतिशी ने क्या सारी बातें कही है, दर्शकों आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से सुना। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल और साथ ही यहाँ पर इस मामले को लेकर के जो स्थिति बन रही है उस पर अब पूरी तरीके से पार्टी के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। चूँकि चाहे वो जो है विभव कुमार की गिरफ्तारी हो या फिर 30,000 कोर्ट में जो है स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाना हो, ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं जनता के जहन पर असर डाल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उस पर भी सीधे तौर पर इसका असर जो है देखने को मिल सकता है और इसकी संभावनाएं भी पूरी तरीके से दिख रही है।
आखिरकार अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी जो है अब स्वाति मालीवाल से खुद पीछा छुड़ाती नजर आ रही है और उनको लेकर के तरह तरह के आरोप भी मढ़ रही है। ये भी कह रही है कि स्वाति मालीवाल पहली मर्तबा इस तरीके के बयान, इस तरीके के वक्तव्य नहीं दे रही है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कई जो है व्यक्तियों पर इस तरीके के आरोप लगा चुकी है। चाहे उनके जो है पति की बात की जाए, उनके पिता की बात की जाए, इस तरीके से आरोप जो है उन्होंने लगाया था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या स्वाति मालीवाल के साथ वाकई ये बड़ी जो है घटना घटी या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है, क्योंकि इसको लेकर के अब तक जो है पूरी तरीके से स्पष्ट जो है नहीं हो पाया है कि जो वीडियोस में तमाम लोग दिख रहे हैं या फिर जो घर दिख रहा है या फिर जिस तरीके की भाषा सुनाई दे रही है, क्या उसकी पुष्टि की जा सकती है। अब तक इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल चल रहे हैं और इसको लेकर के साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसका चुनाव पर गहरा असर पड़ेगा। इस पर एक और बयान आपको सुनाते हैं। आतिशी जो है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही है और उस केस के आधार पर धमकियां देकर स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है। इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है या स्वाति मालीवाल को इसमें सजा मिलेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।